बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है, आज की वो न्यू काउंटडाउन बुक 7th क्लास यानी कि 7th ग्रेड 3rd एडिशन है। और एक्सरसाइज का नेम 6A है, जिसके अंदर हमें उसने पूछा है कि परसेंटेज बताओ, और दूसरी चीज़ उसने हमसे पूछी कि हमें प्रॉफिट बताओ। तीसरी चीज़ वो हमसे पूछता है कि हमें लॉस बताओ। चौथी चीज़ वो हमसे पूछता है कि मुझे प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में दे दें। और फिफ्थ जो चीज़ हमसे पूछता है वो कहता है जी लॉस जो हमें हुआ है वो भी हमें परसेंटेज में दे दें। तो उसका तरीका कर क्या है, उस तरीके को समझने के लिए सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर आपने नज़र मारनी है कि जब हमें प्रॉफिट पूछा जाए कि प्रॉफिट बताओ जी, क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आपने एक चीज़ खरीदी 100 रुपये की, आपने उसको बेच दिया 200 का या 150 का, तो यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस क्या थी जिसके ऊपर आपने खरीदी थी, यानी कि परचेज प्राइस भी कह सकते हैं कॉस्ट की जगह के ऊपर आप। तो कॉस्ट प्राइस आपने खरीदी थी 100 रुपीज़ की, सेल आउट की 200 की, तो इसका मतलब कि आपको 100 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो हमें समझ आ जाती है जी हमारे पास प्रॉफिट आ गया। और इसी तरह जब हम लॉस चेक करते हैं तो हमने चीज़ महंगी खरीदी होती है और हमें सस्ती बेचना पड़ जाती है किसी वजह से, तो हम कहते हैं यार मुझे लॉस हो गया। तो सस्ती का मतलब कि हमने प्राइस डिक्रीज करके, लेस करके या रिड्यूस करके बेच दी, तो हम उसको लॉस कहते हैं। तो तरीकाकार उसका क्या हुआ लॉस चेक करने का, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा थी, क्योंकि बड़ी रकम से हमेशा छोटी रकम माइनस होती है। तो कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और इनको हम शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिखते हैं, सेलिंग प्राइस मीन एसपी और कॉस्ट प्राइस मीन सीपी, या परचेज प्राइस मीन या पीपी भी लिख सकते हैं हम। और सेम इसी तरह, यानी कि अगर प्रॉफिट है तो एसपी माइनस सीपी, और अगर लॉस है तो सीपी माइनस एसपी। यहां तक बात समझ में आ गई। और अब जब हमने प्रॉफिट मालूम करना हो तो प्रॉफिट की परसेंटेज जब हमने देनी है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट जो हमें मिला था और जो जिस कीमत में मिला था, यानी कि जो हमने कॉस्ट लगाई थी, तो वो आ गया हमारे पास सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे परचेज प्राइस भी लिखा जा सकता है, पीपी मल्टीपल 100। जब भी हमने परसेंटेज निकालनी हो तो हम 100 से मल्टीपल करते हैं, और जब हमें परसेंटेज दी गई हो तो फिर उसका मतलब होता है कि जिस रकम के साथ ये परसेंटेज लगती है उसका मतलब है कि वो, फॉर एग्जांपल मैं यहां एक रकम लिखता हूं 17%, तो इसका मतलब है कि इसके नीचे क्या है 100, और जब वो मुझे कहे जी मुझे 95% इसकी निकाल के दो, तो 95% वो खुद मांगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मल्टीपल यहाँ पे 95, हमने परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ पे जितने की उसने कहा होगा कि मेरे पास एक चीज मैंने सेल आउट की 950 की, तो 950, तो वो कहते हैं जी इसका 95 मुझे निकाल के दो। 95% कितना बनता है, तो आप ये देखें, ये इधर से कटा, इधर से कटा, तो आपके पास आ गया 10%, यानी कि 10% आपने उसको प्रॉफिट मिला या उसको जो भी मिला, तो हमने परसेंटेज निकाल दी जी वो कितनी बनती है 10। तो यहां पे आपने ये ध्यान में रखना है कि 95%, वो कहता है जी मुझे 95% कितनी रकम बनती है, तो हम 950 का 95% कितना बनता है, तो हम इसे 100 मल्टीपल कर देंगे, एक से कटा तो ये ऐसे काट गया, तो हमारे पास ये बच जाती है रकम के 10। तो यहाँ पे आपने देखना है कि परसेंटेज जब हमने निकालनी हो तो हम मल्टीपल 100 करते हैं, और जब हमें परसेंटेज ऑलरेडी दी गई हो तो हम परसेंटेज पे यानी कि 100 पे डिवाइड कर देते हैं, और इस साइन का मतलब ही डिवाइड बाय 100 होता है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे लिखा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें उसने दी हमें। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे उसने हमें दिया जी कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और ये चीज उसने हमें साथ दे दी है, ये वाली कि पहला जो उसकी पार्ट है इस टेबल का, उसने कहा जी कॉस्ट प्राइस थी मेरे पास 200, सेलिंग प्राइस मैंने की 275, मुझे प्रॉफिट भी बताएं, मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज भी बताएं, मुझे लॉस होता है तो लॉस भी बताएं, और लॉस की परसेंटेज भी बताएं। बतानी वो चीज़ है जो होती हो, क्योंकि ये देखिए कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है। ये दोनों चीज़ें हमने नहीं बतानी, क्योंकि ये दोनों चीज़ों का काम इसके अंदर नहीं है। अब आते हैं हमने परसेंटेज। तो सबसे पहला फार्मूला प्रॉफिट का कि एस पी माइनस सी पी, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर एस पी माइनस सी पी। ये लैदा भी किया जा सकता है, हम इसको लैदा कर देते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस थी 276 और कॉस्ट प्राइस थी 200, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 76। प्रॉफिट उसको कितना हो गया 76 रुपीज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 76 रुपीज। अब वो कहते हैं जी मुझे परसेंटेज भी बताओ, तो परसेंटेज का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट
परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है और मल्टीपल 100। तो आप प्रॉफिट हमें कितना आया 76, कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास 200 मल्टीपल 100, और ये इससे कट गया और ये 2 से काटे हम तो 2 3 दा 6, 1 कैरी किया तो 16 और 2 8 दा 68, 2 8 दा 16। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 38 RS, और इसको RS नहीं लिखेंगे हम इसके साथ परसेंटेज। तो जवाब क्या हुआ हमारा यहाँ पे 38%। पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। ये दे दिया है कि कॉस्ट प्राइस मेरी ये थी, सेलिंग प्राइस ये है, तो इसका मतलब है इसको तो लॉस हुआ है, तो हम ये फार्मूला चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या थी 3060 और सेलिंग प्राइस है 3000, तो मतलब क्या होगा उसको 60 रुपये लॉस हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लॉस 60 रुपीज, तो RS भी लिख दें साथ। तो इसका मतलब प्रॉफिट वाला काम खत्म, ये वाले हमने नहीं करना। अब उसको 60% 60 रुपीज प्रॉफिट लॉस हुआ, तो लॉस का परसेंटेज निकालने का तरीका कर क्या है, वही लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीपल 100। अब लॉस कितना हुआ था उसको 60 रुपये, कॉस्ट प्राइस से उसकी 3060 मल्टीपल 100, ये 10 से 10 कटा। अब 5 2 से काटते हैं इसको हम, तो 2 1 दा 2, और यहाँ से 1 कैरी किया तो ये बन गया 10, 2 5 दा 10 और 2 3 दा 56, यानी कि 2 3 दा 6, ये हमारे पास क्या आ गया 5 0 दा 0 और 5 6 दा 30, हमारे पास आ गया 300/153। तो अब हमने इसकी परसेंटेज जब निकालनी है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 300 डिवाइड 153, तो 153 पे हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 153, और यहाँ बन गया 10, 10 में से 3 माइनस किया तो 7, और यहाँ बचा था 9, क्योंकि यहाँ से कैरी करके हम आ रहे थे, तो 9, 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ बच गया था 2, 2 में से 1 गया तो 1। सेकंड नंबर पार्ट है इसका, ये मैंने लिख दिया क्योंकि उसको लॉस हुआ है, ये देखिए क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी सेलिंग प्राइस कम है, तो इसका मतलब उसको लॉस हुआ है। तो ये मैंने क्वेश्चन कर दिया क्योंकि मैंने देखा तो स्पीकर तो बंद था, इसलिए मैंने लिख दिया। चलिए अभी लिखा रहने देते हैं। अब हम आते हैं कि ये आया कैसे, लॉस आया कैसे। तो CP यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हमने 60 रुपीज़ बना, ये मैंने लिख दिया। अब उसका जो अगला फार्मूला था ये वाला लॉस का, कि कॉस्ट प्राइस यानी सॉरी लॉस का ये फार्मूला कि लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीपल 100, तो ये मैंने किया यहाँ पे, ये देखिए। और कॉस्ट प्राइस जो लॉस हमें हुआ वो 60 रुपीज़, वो ऊपर लिखा। कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास 3060, वो मैंने नीचे लिखी, मल्टीपल 100 लिखा वही। तो ये हमारे पास जवाब आ गया 60 मल्टीपल 5 डिवाइडेड बाय 153, और इनको जब हमने मल्टीपल किया तो ये 300 डिवाइडेड बाय 153, और इसको जब मैंने डिवाइड किया तो ये बन गया 1.9। कैसे कि 153 को 1 पे डिवाइड किया, मल्टीपल किया तो ये बन गया 153, और 300 से जब मैंने 153 को माइनस किया तो यहाँ बन गया 10, 10 में से 3 किया माइनस तो 7, यहाँ बच गया 9, 9 में से 5 किया तो 4, और यहाँ बच गया था 2 क्योंकि यहाँ से कैरी किया था, तो 2 में से 1 किया तो 1। अब ये क्योंकि छोटी रकम है, यहाँ लगा 0 और यहाँ लगा पॉइंट। अब इसको 9 से मल्टीपल किया तो हमारे पास ये जवाब आ गया, और इसमें से जब माइनस किया तो 93 बचा, इसके साथ 0 लगाया, और जब 6 पे किया तो 918 आ गया। तो यहाँ पे 1 2, क्योंकि मुझे 2 डिजिट तक ही जाना था, और इसलिए अगर मैं इसको 2 डिजिट तक क्योंकि हमें जवाब देना, तो ये मैंने लिख दिया 1.96% कि ये रकम है मेरी कॉस्ट प्राइस, इतना मुझे प्रॉफिट हुआ। पहली बात तो यह कि मुझे बताएं कि मुझे सेलिंग प्राइस मेरी क्या बनी और मेरा प्रॉफिट कितने पैसे बने। तो फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला, तो हमें समझ आ जाएगी कि सबसे पहले हम प्रॉफिट ले आएंगे और साथ ही सेलिंग प्राइस भी हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो ये हमने फार्मूला लगा दिया प्रॉफिट वाला जब फार्मूला लगाया तो प्रॉफिट हमें उसने दिया हुआ 20%, कॉस्ट प्राइस उसने हमें दी हुई है, ये भी हमारे पास है, ये वाली चीज़ उसने हमें देनी है, ये कि सॉरी ये हमारे पास 100 से हमें मल्टीपल करना होता है, तो प्रॉफिट हमने मालूम करना है, क्योंकि प्रॉफिट हमें नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है ये वाली, तो ये 20 है, ये मैंने लिख दी, और मल्टीपल ये रकम इधर आके नीचे आगे, क्योंकि ये उधर मल्टीपल थी इधर आगे डिवाइड होगी, ये इधर डिवाइड थी इधर आके मल्टीपल होगी, यानी कि उल्टो होगी दोनों रकमें, इधर ये डिवाइड थी तो दूसरी तरफ जाने से क्या होता है इनवर्स हो जाती है, यानी कि मल्टीपल, और ये इधर मल्टीपल थी तो इधर आकर डिवाइड, और यहाँ कॉस्ट प्राइस मैंने लिख दी 850, तो अब 100 का 1 0 इस 0 से कटा, सेकंड 0 इससे कटा, तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, 2 को मल्टीपल करें 5 से, 2 5 दा 10, 0 लगा, 1 कैरी,
और 2 8 16 और 1 17 RS बन गया। यानी कि प्रॉफिट हमारे पास क्या आ गया, ये प्रॉफिट इधर लिखने कोई मसला नहीं है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 170 RS है, तो ये इतने रुपये उसको प्रॉफिट हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 170। और जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो प्लस हो जाएगा। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे पूरा फार्मूला लिख लेते हैं हम, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो हमने मालूम करना है SP, तो SP इज इक्वल टू प्रॉफिट और प्लस CP, तो ये दोनों रकमें जमा हो जाएंगे हमारे पास। यानी कि 850 प्लस 170, और दोनों को जब जमा करें तो हमारे पास रकम क्या थी, 0 0 से, और 5 और 7 12, 1 कैरी, 8 और 1 9, और ये आ गया। तो हमारे पास उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, RS 1020, यानी कि वो इतने की चीज़ बेचेगा तो उसको इतने % मुनाफा होता है और इतना उसको प्रॉफिट होता है। अब अगली बात पे आ जाते हैं कि ये दूसरी क्वेश्चन, उसने दूसरा क्वेश्चन दिया हमें, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है कि कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसने प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कितना कमाया, ये वही बात जो हमने पहले की थी कि हम इसको फार्मूला लगा लेते हैं। इसका फार्मूला क्या बना इसका, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस CP। सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, 560 माइनस 500, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 500 थी, तो हमें बच गया 60 रुपये, तो हम यहाँ लिख देंगे 60 रुपये मुझे बच गए। अब उसने कहा जी इसकी परसेंटेज भी दे दो, तो परसेंटेज का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीपल 100। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, 60 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितनी है 500 मल्टीपल 100, और ये 100 से यानी कि डबल जीरो से कटा, तो 5 1 द 5 और 1 इधर कैरी किया तो बन गया 10, तो 5 2 द 10, मतलब क्या हुआ कि 12% हमें बचत कितनी हुई, 12%, ये इसका जवाब है। अब उसने हमें आखिरी जो पार्ट दिया है, ये इसका लास्ट पार्ट है, जिसके अंदर उसने हमें सेलिंग प्राइस दी है और प्रॉफिट में लॉस दे दिया। कहता है जी मुझे लॉस हो गया, ये मेरी सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस भी बताएं और लॉस भी बताएं कितना बना। तो सबसे पहले हम आएंगे लॉस पे, क्योंकि लॉस बताना है, तो लॉस हमें CP नहीं पता, क्योंकि हमने तो फार्मूला ये लगाना था CP माइनस SP जो लगाया है, तो X क्योंकि जिसका हमें नहीं पता वो हमने लिख लिया, और ये हमारे पास लॉस आ गया X माइनस 855। तो अब हम इसके परसेंटेज पे चले जाते हैं। लॉस परसेंटेज क्या होती है कि लॉस बाय CP मल्टीपल 100, तो हमारे पास लॉस क्या है, X माइनस 855, और CP हमारे पास क्या थी, यानी कि X है हमारे पास, तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने X लिखा है। तो इसकी परसेंटेज कितनी है, ये हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास 100 है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि ये इधर मल्टीपल हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा 5x, और यही 100 जो है ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड पे, इज इक्वल टू x माइनस, हम ये करने की बजाय हम इसको मल्टीपल कर लेते हैं 100x माइनस 85500, क्योंकि 55 और 00 ही इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 00 लग जाएगा। तो अब आ जाते हैं, क्योंकि x वाली रकम एक तरफ ले जाते हैं हम, तो 5x माइनस 100x बराबर 85500, तो ये हमारे पास क्या बन गया 95 माइनस का, और ये भी माइनस का था, x इज इक्वल टू माइनस 85500, माइनस माइनस से कटा, तो इधर ये मल्टीपल हो रहा है, इधर जाकर क्या होगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 8550 डिवाइड 95, और 95 को हम अगर काटे कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास आ जाता है 900। ठीक है जी, हम इसको कैलकुलेटर काटने के लिए भी अगर आप जाएं तो चले मैं इसको आपको ऐसे करके दे देता हूँ, 85500 95 को 9 से डिवाइड किया हमने, तो 9 5 द 45, और 4 कैरी 9 9 द 81, और 4 ये बन गया हमारे पास, ये 00 थे ये इसके साथ लग गई, समझ आ गई, तो ये 00 ये 900 बन गया। तो हमारे पास ये क्या आ गया x, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या आ गई हमारे पास 900, RS में लिख लें। अब हमने उसको लॉस देना है कि लॉस आपका कितना होता है, क्योंकि हमने लॉस तो
ये देखिए लॉस हमने अभी पुट करना है, तो अब इसकी जगह हम पुट कर देंगे 900, क्योंकि ये रकम हम दोबारा लिख लेते हैं कि लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। तो सी पी कितना हमारे पास 900 आ गया, माइनस एस पी है 855, तो इसको माइनस करें तो 45, यानी कि लॉस उसको कितना हो गया आर एस 45 रुपीज़। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टेटमेंट कहता है अ मैन परचेज द डोजन पेन्स, यानी कि एक दर्जन उसने पेन खरीदे हैं, डजन फॉर आर एस 25 ईच, यानी कि एक दर्जन वो पेंसिलें खरीदता है और 25% के हिसाब से खरीदता है। तो यानी कि क्या कहता है कि एक पेन की परचेजिंग प्राइस क्या है, या परचेजिंग कह लें या कॉस्ट प्राइस कह लें, वो 25 है। तो 12 की कितनी होगी, मल्टीपल 12 कर दें, 12 5 द 60 और 6 कैरी, 12 2 द 24 और 6 30, यानी कि एक दर्जन उसको कितने की मिली 300 की। हम कहते हैं सोल्ड देम एट आर एस 28 ईच, यानी कि वो हर एक को कितने की बेच देता है, सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, यानी कि एसपी क्या है 28 ईच भी कर सकते हैं हम। अब डोजन के हिसाब से जब हम करेंगे 12 पेन, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, तो 28 मल्टीपल 12, तो 12 8 द 96, 9 कैरी, 12 2 द 24 और 9 33, ये उसकी सेलिंग प्राइस है। यानी कि खरीदे कितने थे उस समय 300 के, बेचे कितने हैं 360 के, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो यहां हमने क्या लिखा 336 माइनस 300, तो उसको कितने पैसे बच गए 36 रुपीज। अब आगे क्या कहता है फाइंड द टोटल प्रॉफिट एज वेल एज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द ट्रांजैक्शन। अब कहता है परसेंटेज भी बताओ मुझे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट की हम फार्मूला लगा लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना आया 36, यानी कि प्रॉफिट है, पहले वो फार्मूला पूरा लिखते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीपल 100। तो प्रॉफिट हमारे पास 36 है, सीपी कॉस्ट प्राइस जो थी वो 300 थी और मल्टीपल 100, ये 00 से कट गया, तो 3 1 द 3 और 3 2 द 6, तो यानी कि 12%। यही जवाब है, एक ये जवाब था और एक हमारे पास ये जवाब था कि प्रॉफिट कितना है और प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है। तो दोनों जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ मैन बाय एग्स एट आर एस 9.60 पर डजन, यानी कि एक बंदा एक दर्जन एग खरीदता है कितने के 9.60, यानी कि 9.60 आर एस के। हम लिख देंगे क्या यहाँ पे कॉस्ट लिख दें, प्राइस लिख दें, कॉस्ट लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 डजन कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 एग्स, ये लिख लेते हैं, आपको आसानी रहेगी, आप तो मसला नहीं ना। यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 डजन 12 एग इतनी है, तो एक एग की कीमत क्या होगी, क्योंकि उसने आगे 20 एग्स के हिसाब से पैसे पूछे हैं, तो हमने एक एग्स के हिसाब से वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम ये 12 की है, तो हम 1 की कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 एग, तो 1 एग की कीमत हमारे पास क्या हुई 96/12 मल्टीपल 100, क्योंकि ये मैंने पॉइंट खत्म करने के लिए 100 लगा दिया, तो यहाँ से ये कटा 0 से और ये बन गया 96, तो 12 8 द 96, यानी कि 8/10, तो 0.8, यानी कि ये हमारे पास 1 एग की कीमत आ गई। तो हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 20 एग्स
क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उसने आगे जो चीज़ पूछी उसने कहा जी 20 एग उसने बेचे हैं, यानी कि उसने खरीदने के हिसाब से नहीं बताया कि कितने एग खरीदे, उसने कहा जी इतने रुपये के हिसाब से उसने दर्जन के हिसाब से खरीदे, कितने खरीदे कोई पता नहीं है। अब उसने कहा जी 20 उसने बेचे हैं, तो जब उसने 20 बेचे तो पहले हम 20 की प्राइस तो पूरी मालूम कर लें कि 20 की कीमत कितनी बनी जो हमने खरीदी थी, यानी कि कॉस्ट कितनी बनी। कॉस्ट ऑफ 20 एग क्या करेंगे हम इसको 0.8 मल्टीपल 20, तो यानी कि इसका पॉइंट खत्म करने के लिए लगा 10 और 10 से कट गया, तो मतलब क्या हुआ 16 रुपीज़ के उसने खरीदे थे 20 एग। अब उसने बेचे कितने के हैं हम लिख लेते हैं यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ सेलिंग या लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ सेलिंग वो उसके पास है 18, ठीक है जी। अब देखें तो उसको प्रॉफिट हुआ 2 रुपये, तो हम क्या लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी माइनस सीपी की जगह सॉरी एसपी, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 18 माइनस ये क्या है हमारे पास 16, तो हमारे पास कितना आ गया प्रॉफिट 2 रुपीज। तो अब इसकी अगर हमने परसेंटेज निकालनी हो प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमारे पास क्या होता है प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीपल 100। तो अब प्रॉफिट हमारे पास क्या है 2 रुपीज, सीपी हमारे पास कितनी थी 16 रुपीज, यानी कि 16 रुपीज। ये जो हमने कॉस्ट ऑफ 20 एग्स बोल चेक की थी वो हमें 16 रुपीज के खरीदे थे, तो मल्टीपल 100। अब ये 2 से काटे तो यहाँ पे आ जाता है 8 और यहाँ पे 100 बाय 8, तो अब 8 से काटे अगर हम तो 8 बन दा 8, यहाँ 2 कैरी किया तो बन गया 20 और 20 यानी कि 8 टू द 16, तो 4 कैरी किया यहाँ लगा पॉइंट, 4 के साथ लगा 0 और 8 5 द ये आ गया, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया 12.5%। और ये हमारा जवाब है, एक ये जवाब था और एक ये जवाब था कि प्रॉफिट उसको कितना हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा था कि व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंटेज, यानी कि गेन का मतलब भी प्रॉफिट ही होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ गेन लिख लें या प्रॉफिट लिख लें, बात एक ही है। यहाँ पे गेन लिख लें बेशक 12.5% गेन या प्रॉफिट लिख लें, एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है मिस्टर अरसलान बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड RS 108,000, यानी कि 1,08,000 का। तो हम किस तरीका लिखते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड प्लॉट या कॉस्ट ऑफ प्लॉट लिख लें, एक ही बात है, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ लैंड लिख लें फिर भी एक ही बात है। वो लिखी है उसने 108,000, यानी कि 1,08,000। आगे क्या कहता है, कहता है एंड सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल इट। उसने यानी कि हमें कॉस्ट यानी कि सीपी दे दी है, प्रॉफिट दे दी है, कहता है जी मुझे सेलिंग प्राइस बताएं मेरी क्या बनी। तो हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास प्रॉफिट भी आ गया, हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं है, तो हम किस सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सेलिंग प्राइस हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स। इसका 20% कितना बनता है, सबसे पहले तो ये देखें 20% मतलब 20/100 108,000, तो ये 0000 से कटा, तो 20 0 दा 0, 28 दा 160 लगा 0, 16 कैरी हुआ तो वही आ गया 16 का 20 0 दा 0, 16 आ गया और 21 दा 20। हमारे पास क्या जवाब आ गया, हमारे पास प्रॉफिट यानी कि कितना आया अगर देखें तो 20,000, तो 20 0 था 0, तो 16 जो कैरी किया था वो लगा 6, 1 अगेन कैरी, 21 था 20 और 1 21, तो हमारे पास प्रॉफिट क्या आ गया 21,600। और इसी के साथ हम इसकी प्रॉफिट कर लेते हैं। अब उसने हमें कहा था कि मुझे सेलिंग प्राइस दे हमें, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस इधर माइनस हो रही है तो इधर आकर प्लस हो जाएगी, तो हम क्या लिखते हैं प्रॉफिट प्लस
CP इज इक्वल टू SP। ठीक है जी। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है, ये है 21,600 और सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी थी 108,000। तो जब हम इसको जमा करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये पहली रकम में जमा, यानी कि 0 में, तो हमारे पास क्या आ गया 0। सेकंड रकम सेकंड में जमा, अगेन 0। थर्ड रकम थर्ड में जमा, 0 और 6। और फोर्थ रकम फोर्थ में, यानी कि 8 और 1 9। और सिक्स यानी कि 6 0 और 2 और ये 1, यानी कि उसको कितने में उसने सेल आउट किया होगा 1,29,600। ये उसका सेलिंग प्राइस थी। तो यही हमने उसका जवाब देना था, यही हमने इसको बताना था, और यही इसका आंसर है कि 1,29,600। आप इसको RS इधर लिख दें, जवाब आ जाएगा आपके पास कि आपका जो SP है वो कितनी है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कहता है कि इफ 11% इज लॉस्ट ऑन बुक्स सोल्ड एट RS 10.68, यानी कि लॉस उसको कितने परसेंट हुआ 11%। सेलिंग प्राइस इतनी है, कॉस्ट प्राइस उसने नहीं दी। उसने क्या कहा आगे, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट इसका अलग है, हम दूसरा पार्ट बाद में करते हैं। CP हमें नहीं पता तो हम लास्ट पे चले जाते हैं पहले कि लास्ट उसको कितना हुआ। तो लास्ट का कॉस्ट क्या होती है कि CP माइनस SP। तो क्योंकि CP हमारे पास क्या X है, हम लिख लेंगे X माइनस SP कितना है हमारे पास 10.68। बस ये हमारे पास लॉस हो गया, ये याद रख लें। अब आ जाते हैं हम कि उसने आगे क्या कहा, इसकी परसेंटेज भी बतानी है मुझे। तो जब हमने इसकी परसेंटेज बतानी हो तो जवाब क्या बनता है, क्वेश्चन की उसने स्टेटमेंट क्या दी है, कहता है कि एट व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड एट टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। कि 10% अगर आपने इसका प्रॉफिट भी रखना हो तो फिर उसके हिसाब से भी मुझे बताना है। ये तो लॉस हुआ ना, फिर इसका प्रॉफिट हम एंड पे बता देंगे। अब हम आते हैं इसके ऊपर कि इसका परसेंटेज निकालते हैं लॉस की, ये कितनी बनती है। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय CP मल्टीपल 100। तो लॉस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लॉस है, हम लिख देंगे X माइनस 10.68 और CP कितना है हमारे पास ये वाला, क्योंकि CP हमारे पास था कोई नहीं है, हम सिंपल X लिखेंगे, याद रखिएगा X मल्टीपल 100 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये कितना हमारे पास 11%। यहां तक समझ आ गई। अब हम इसी पार्ट को आगे करते हैं। तो 11, ये X इस तरफ आगे क्या बना 11X इज इक्वल टू, और 100 को कर लेते हैं ऐसे मल्टीपल, तो 100X माइनस, और जब इसको 100 से मल्टीपल किया तो ये देखिए इसके नीचे हमने क्या लगाया, ये देखिए यहाँ पर 168, क्योंकि यहाँ पॉइंट था उसके नीचे 100 बना और 100 से कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया 1068। अब 1068 है तो यहाँ X वाली रकम एक तरफ कर लेते हैं हम। तो X की रकम इस तरफ करते हैं 11X माइनस 100X इज इक्वल टू माइनस 168। तो ये हमारे पास क्या आ गया 989 माइनस का X, क्योंकि 100 में से 11 माइनस किया तो 89, और ये माइनस 1068, तो माइनस माइनस से कटा, तो X इज इक्वल टू 1068 डिवाइडेड 89। तो अब हम इसको 89 को डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं ताकि आपको 1068 डिवाइडेड 89। तो 89 पे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 12 पे करके देखते हैं, बल्कि हम इसको 1 पे करते हैं, 189 और 6, यानी कि यहाँ से कैरी किया तो ये बना 9, 9 से कैरी किया तो बन गया 16, यानी कि 1 कैरी किया तो 10 बना, 10 में से 1 कैरी किया इधर तो यहाँ 9 रह गया, यहाँ बन गया 16, 16 में से 9 माइनस किया तो 7, और यहाँ बचा था 9, 9 में से 8 किया तो 1, और यहाँ पे आ गया 8। और अब यहाँ पे इसको 2 पे मल्टीपल करें अगर हम इसको, तो ये 2 के ऊपर पूरा आ जाता है, 2 9 द 18, 1 कैरी, 2 6 द 16 और 1 17, यानी कि हमारे पास जवाब क्या आ गया 12। तो X किसके बराबर आ गया 12 के। तो X का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि ये हमारा क्या है CP, ये याद रखिएगा। यहां तक पूरा हो गया काम। अब हम आते हैं इसके फर्स्ट, इसके ऊपर ये चीज उठाते हैं अब हम, ठीक है जी। तो लॉस इज इक्वल टू CP, यानी कि X था जो माइनस ये वाली रकम जो लिखी थी 1068
8, क्योंकि ये CP की जगह SP है, तो ये वाली हम रकम हमने पहले पुट कर दी है। तो हम क्या करते हैं, अब CP की जगह क्या रकम आ गई हमारे पास, ये 12 माइनस 1068, ये आ गया हमारे पास। तो अब 12 से जब इसको माइनस करें, 12.00 लिख लेते हैं हम, क्योंकि उसके आगे 00 इसके 2 डिजिट, हम भी 00 डाल देते हैं। तो 10.68, अब इधर से कैरी किया तो ये बना 10, इधर से कैरी किया तो यहाँ बच गया 9 और ये बन गया 10। 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 6 माइनस किया तो 3, और यहाँ पे बच गया था 1, ये आ गया 1। यानी कि हमारे पास रकम क्या आ गई, लास्ट हमारे पास क्या आ गया, 1.32 RS। ये इतना लॉस होगा हमारा। अब उसने कहा गया एंड पे, क्वेश्चन क्या पूछता है कि व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड एट द यील्ड ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो सबसे पहले तो हमें उसकी CP मालूम करनी थी, कॉस्ट प्राइस, जो कि हमारे पास आई थी, हमने मालूम की थी 12, क्योंकि 12 का हमने चीज खरीदी, इतने की हमने सेल कर दी और इतना हमें लॉस हो गया, और ये परसेंटेज भी आ गई। तो अगर कहते हैं जी इसके ऊपर आपने 10% आपको मुनाफा हो, तो अब आपने परसेंटेज बतानी है, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट आपने ढूंढने ला पहले। तो रकम क्या आएगी, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ करता हूँ इसको, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट की परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीपल 100। तो प्रॉफिट की परसेंटेज क्या दी उसने, 100। हमने ढूंढना क्या है कि प्रॉफिट 10%, यानी कि हमने प्रॉफिट ढूंढना है। तो उसने यही तो बात की है कि हमें अब उसने हमें कहा जी मुझे CP बताओ, सॉरी SP बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आई थी, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या बनी थी, ये CP, ये तो CP है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें ये दी थी। तो कहता अगर 10% के हिसाब से मुझे सेलिंग प्राइस हो, तो मुझे प्राइस बताओ कि सोल्ड आउट क्या बना इसका। तो हमारे पास प्रॉफिट भी है, CP भी हमारे पास आ गया, जो कि 12 है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बना, प्रॉफिट इज इक्वल टू CP कितना हमारे पास, 12 मल्टीपल 100, और ये 10% है, तो ये इधर जाकर क्या होगा, मल्टीपल, और ये नीचे आकर डिवाइड। ये 10 से कट गया, तो यहाँ पे आ गया 6.5। तो 6 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 1 पॉइंट, यानी कि ये देख ले 6, 5, 1 किया तो 5, 1 कैरी, और यहाँ लगा 0, यहाँ लगा पॉइंट, यहाँ 2, तो 1.2%, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट क्या आ गया, ये परसेंट नहीं है, ये 1.2 प्रॉफिट आ गया हमारे पास। अब उसने कहा जी मुझे प्रॉफिट अगर इतना मिले तो मुझे इसकी कॉस्ट प्राइस बताओ, सॉरी सेलिंग प्राइस बताओ कि कितनी बनी, सोल्ड आउट प्राइस। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP हमारे पास क्या आ गया अब, यानी कि प्रॉफिट हमारे पास क्या आया, हमने तो अब SP ढूंढना है ना। तो प्रॉफिट हमारे पास है 1.2, और CP क्योंकि हम इधर पहले रकम कर लेते हैं, प्रॉफिट प्लस CP इज इक्वल टू SP। तो प्रॉफिट हमारे पास है 1.2, ठीक है, 1.2 प्लस CP हमारे पास क्या आया था, हमें वहां पे पता चल जाएगा CP जो था हमारे पास था वो था 12, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर इसको हम प्लस करें तो ये बन जाता है 13.2 और SP, यानी कि ये हमारे पास रकम आ गई 13.2। क्योंकि हमने इसके 2 जवाब देने थे, कॉस्ट प्राइस कितनी बनती थी, वो हमारे पास बन गई 12, जो हमने निकाल ली। और अब उसने कहा जी प्रॉफिट मुझे बता दे, तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस ढूंढनी है। अब यही बात उसने की है कि सोल्ड प्राइस मुझे बताएं, 10% अगर मुझे प्रॉफिट मिले तो 10% भी हमने निकाल लिया, वो हमें आ गया 1.2, जैसे कि ये हमने निकाला। तो ये फार्मूला लगाया था परसेंटेज निकालने के लिए, तो हमारे पास 1.2 आया। तो SP यानी कि ये माइनस था, CP तो इधर जाकर प्लस हुआ, तो ये जमा हो गया, तो यहाँ पे आ गया 13.2। इसके साथ आप 0 लगा दे फिर भी ठीक है, ना लगाएं फिर भी ठीक है। तो यानी कि SP हो गया, और CP क्या था हमारे पास, जो हमने किया था वो था 12। यहाँ 0.00 भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, RS, और यहाँ पे भी RS। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है अ क्वांटिटी ऑफ टी इज सोल्ड एट RS 48 पर kg, यानी कि प्राइस ऑफ 1 kg कितना है, प्राइस ऑफ 1 kg टी 48 रुपीज, ठीक है जी। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि पर kg एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%,
प्रॉफिट कितना उसके पास, 20%। अब अगली बात क्या करता है, कहता है द टोटल गेन इज RS90, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड, यानी कि जी T48। प्रॉफिट उसने परसेंटेज दिया, उसने उसके कहा जी टोटल गेन जो है वो भी दिया उसने कि गेन कितना है, हम लिख लेंगे टोटल, यहाँ गेन लिख ले चाहे प्रॉफिट लिख ले, आपकी अपनी मर्जी है। प्रॉफिट का मतलब भी गेन है और वो 90 है। अब हमें क्योंकि ना तो सीपी का पता है ना एसपी का पता है, क्योंकि 1 kg का पता है, बाकी तो नहीं पता किसी चीज का, तो हम करते हैं लेट, यानी कि लेट सीपी इज इक्वल टू 100 हो तो एसपी कितना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस फिर कितनी होगी, ये हमने देख लेना है। अगर सीपी 100 हो तो प्रॉफिट हमें कितना मिलता है, वो मिलता है 20, क्योंकि ये 20% है। तो अब अगली बात वो क्या कहता है कि हमने दोनों को क्या करना है, जमा, हमारे पास एसपी आ जाएगा, क्योंकि एसपी का फार्मूला क्या है प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो जब हमने एसपी मालूम करना है, क्योंकि सीपी हमारे पास क्या है, ये वाला प्रॉफिट हमारे पास लेट कर लिया हमने, तो एसपी, तो एसपी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना था 20%, यानी कि 20 रुपये, प्लस सीपी जो हमने लेट किया वो 100, तो हमारे पास क्या आ गया 120 एसपी। तो हम इधर लिख लेते हैं एसपी इज इक्वल टू 120 रुपीज। ये बात हमारे पास समझ आ गई हमें। अब हम अगली बात यहाँ पे कर लेते हैं कि यहाँ तक तो एक बात तो क्लियर होगी यहाँ पे कि एसपी अगर हमें सीपी 100 रुपये की हो तो एसपी हमें 120 की हम सेल आउट करते हैं। तो आगे कहता है कि अगली बात वो करता है कि इफ एसपी इज 1 kg, यहां पे लिखते हैं इफ एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस इज 120, तो सीपी क्या हुई 100, और इसी तरह ये करते हैं, अगर 120 की जगह कहता है जी 1 हो, एसपी इज 1, यानी कि आरएस, यहाँ पे भी 1 लिख लें, यहाँ पे भी आरएस लिख लें, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 120 हो तो कॉस्ट प्राइस कितनी बनती है 100, और सेलिंग प्राइस अगर 1 हो तो 100 बाय 120। और इसी तरह अगली बात वो करता है कि अगर एसपी जो है इज 48 हो, आरएस 48 हो, तो 100 मल्टीपल 48 बाय 120। तो यहां पे हमें ये 0 0 से कटा, तो 12 4 द 48, तो 4 और 10 इनको मल्टीपल किया तो हमारे पास आ गया 40, आरएस 40, यानी कि अगर एसपी इतनी हो तो सीपी इतनी होगी। 48 अगर एसपी हो 1 kg की, तो सीपी हमारे पास यानी कि कॉस्ट ऑफ प्राइस 1 kg टी की कितनी होगी 40 रुपीज। यहां तक समझ आ गई। तो आगे वो क्या कहता है कि एसपी ऑफ 1 kg, एसपी ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 48 एंड सीपी ऑफ 1 kg इज 40। यहां तक भी समझ आ गई हमें। अब हमें प्रॉफिट क्या कहता है, बात जो हमने उसने की थी, प्रॉफिट बताएं जी, प्रॉफिट जो हमने गेन उसने किया, तो सीपी माइनस, सॉरी प्रॉफिट का होता है एसपी माइनस सीपी। तो यानी कि एसपी कितना हमारे पास 48 माइनस सीपी कितना 40, हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया 8 रुपीज। यहां तक समझ आ गई हमें। प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया 8 रुपीज, हमारे पास 48 प्रॉफिट आ गया। तो अब हम लिखेंगे इफ प्रॉफिट इज 8 रुपीज, आरएस 8, तो क्वांटिटी ऑफ टी हमें कितनी मिलती है 1 kg। यहां तक समझ आ गई। और अगर यही बात वो कहे जी इफ प्रॉफिट इज आरएस 1 रुपीज, तो क्वांटिटी क्या होगी 1 बाई ये वाला 8। और इसी तरह अगर उसने कहा जी अगर आपका आरएस 90 हो, जो उसने एंड में लिखा था कि गेन जो है वो 90 है, क्वेश्चन के अंदर उसने क्या लिखा था कि द टोटल गेन इज आरएस 90, तो टोटल गेन हमारे पास क्या है 90। तो अगर प्रॉफिट का मतलब ही गेन ही है, पहले भी मैंने बता दिया कि प्रॉफिट अगर 8 रुपये हो तो हम 1 kg यानी कि चीनी सॉरी टी फरोख्त करते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना मिलता है 1 रुपया और 8 रुपये। और अगर वही 1 रुपया हमने प्रॉफिट लेना तो हम कितनी चीनी पत्ती या टी फरोख्त करेंगे 1/8। और अगर 90 रुपये हमें प्रॉफिट लेना हो या हमें मिले तो हम कितनी टी सेल आउट करेंगे, तो वही 1/8 मल्टीपल 90। तो हम इसको जब डिवाइड करते हैं
तो हमारे पास आंसर आ जाता है 11.25। कैसे, हम यहाँ पे हल कर लेते हैं 98, 8 1 8, 1 रिमाइंडर 0, अगेन 8 1 8 और यहाँ लगा 2 और इसके साथ लगा 0 और यहाँ लगा पॉइंट, 8 2 16 और यहाँ बच गया 4 और इसके साथ लग गया 0, तो 8 5 40, यहाँ पे RS, तो हम लिख देंगे टोटल गेन यानी कि टोटल प्रॉफिट जो है हमारे पास, सॉरी टी जो है हम कितनी सेल आउट करेंगे 11.25 kg। तो हमारे पास जवाब हमने दे दिया कि अगर 90 टोटल हमें प्रॉफिट हो तो हम टी कितनी हमें सेल आउट करनी पड़ेगी 11.25 kg। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहता है कि इफ 13% इज लॉस्ट बाय सेलिंग गुड्स फॉर RS 1475, जैसे मैंने लिख दिया कि सेलिंग प्राइस कितनी है 1475 RS यानी कि 1475 रुपये उसको की चीज सेल करता है, तो उसको लॉस कितना हो रहा है, लॉस लिख लेते हैं हम यहाँ पे 13%। ये बात होगी हमारी। अब उसने क्या कहा आगे कि व्हाट वुड द लॉस्ट आर गेन इफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर RS 1615, यानी कि अगर वो जितने की ये चीज उसने सेल की तो वो कितने की, यानी कि अगर वो 1615 रुपए की चीज तकसीम करता है तो कितने परसेंट उसको लॉस हुआ, ये चीज हमने बतानी है, या उसको मुनाफा हुआ, यानी कि दोनों में से चेक करना है कि क्या चीज उसको प्रॉफिट हुई कि लॉस हुई। तो पहली बात हुई है कि क्योंकि हमारे पास तो CP भी नहीं है, हमारे पास लॉस भी नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करते हैं लेट, तो हम सिंपल लिख देंगे कि CP इज इक्वल टू, हमारे पास नहीं है तो यह हम इसको X कर लेते हैं, ये देख लें, और लेट CP इज इक्वल टू 100 हो तो SP कितना है हमारे पास, सॉरी लॉस कितना है हमारे पास, लॉस होता है हमें 13। तो अब हम लॉस का फार्मूला लगा लेते हैं इसमें, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो हमारे पास SP तो है, तो CP हमने माइनस करना है क्योंकि SP हमने CP मालूम करना है कि SP, हमने SP मालूम करना है, तो हमने जब SP मालूम करना है तो SP रख लेते हैं इस तरफ और ये लॉस ले जाते हैं उस तरफ, CP माइनस लॉस ये कर लेते हैं। तो SP जब हमने ये किया तो SP इज इक्वल टू CP क्या है हमारे पास 100 माइनस लॉस कितना है 13, तो SP हमारे पास कितना आ गया 87 RS, ये RS इधर लिख लें उधर लिख लें, एक ही बात। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि हमें SP कितने का होगा, यानी कि अगर हम 100 रुपए की चीज खरीदें तो हमें 13% लॉस हो तो हमें कितने की चीज बेचनी पड़ेगी 87 रुपीज की, क्योंकि हमें 87 की बेचेंगे तो हमें 13% यानी कि 13% लॉस होगा। तो अब हम चलते हैं आगे अगली तरफ, और आगे क्या कहता है कि इफ SP इज 87 तो CP इज इक्वल टू 100 है, और इसी तरह SP अगर 1 हो तो 100 बाय CP क्या होगी हमारे पास, CP हो जाएगी हमारे पास 100 बाय 87, और अगर यही अगर हम लिखें 1475 तो हमारे पास क्या होगा 1475 मल्टीपल 100 और डिवाइड 87, तो जब ये हम इसको निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1695.40, तो ये हमारे पास आ गई CP आ गई। तो अब हम आगे क्या चलते हैं कि CP कितनी आ गई हमारे पास 1695, तो 1695 तरीकाकार आपका वही है, हमने इसको करना है डिवाइड, और इसको डिवाइड करते हुए हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और आप इसको कैलकुलेटर पे कर लीजिए क्योंकि ये रकम बड़ी है, तो हम इसको डायरेक्ट किया मैंने, तो आपने इसको कर लेना कैलकुलेटर पे। अब आते हैं हम लॉस, तो लॉस कितना है हमारे पास, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, तो CP कितना है हमारे पास, यहाँ पे हमने याद रखनी है बात 1695.4, और लास्ट जो हमारे पास टोटल था SP का, टोटल SP जो थी वो हमारे पास थी 1615, क्योंकि उसने एंड पे यही बताया था हमें कि टोटल जो है वो मेरे पास SP जो है वो 60 है, 1615 है, आखिर में यही बात की थी उसने क्वेश्चन के। और अगर नहीं तो दोबारा हम क्वेश्चन को एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन को रीड आउट करने से क्वेश्चन उसने लिखा था कि इफ 13% इज लॉस्ट बाय सेलिंग गुड्स फॉर RS 1475, लॉस ये हुआ, फिर हमने CP को लेट कर लिया कि CP अगर 100 हो तो लॉस हमें इतना होता है,
फिर हमने लास्ट का फार्मूला यूज़ किया तो हमारे पास ये आ गया 87। तो अब हमने क्या किया, CP माइनस लास्ट करके 87 आ गया। तो अब उसने कहा कि अगर SP 87 हो तो CP होता है हमारे पास 100, और अगर 1 और P SP हो तो CP होता है ये वाला, और अगर ये वाली जो उसने रकम दी थी SP वाली तो ये हो तो ये बनता है। और अगर हमारे पास जो SP है वो इसकी जगह जो उसने एंड पे हमें दी थी कि वो अगर SP इज इक्वल टू 1615 हो तो फिर हमें टोटल लॉस कितना होगा। यहां तक तो समझ आ गई, क्योंकि हमें लॉस की तो समझ आ गई थी ये वाली कि कितना लॉस होगा हमें, वो तो हमें वहां मिल गया। तो अब इस पे आते हैं कि ये है 1695.40, तो ये है ये वाला लफ्ज, तो हम इसको माइनस क्या करते हैं 1695.0 1615.00, क्योंकि जिसकी कोई वैल्यू हम 00 पुट कर लेते हैं तो ये आ गया 40 पॉइंट, इसमें से भी 0 और 9 में से 1 गया तो 8 और ये पीछे 00 बचता है। हमारे पास क्या आ गया 80.40 RS, ये हमारे पास लॉस है जो कि हमने इसका जवाब देना था, और यही इसका क्वेश्चन का आंसर है। लॉस। इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 6A मुकम्मल होती है, और इसी के साथ चाहते हैं इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।